कभी आपने सोचा है ये पूरी कायनात कैसे वजूद में आई? ये आसमान जो हमें नीला दिखाई देता है, ये सितारे जो रात को चमकते हैं, ये जमीन जो हर लम्हा घूम रही है, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक लम्हे में कुन कहने से वजूद में आ गया, या फिर इस तख्लीक के पीछे कोई राज छुपा हुआ है, कोई निज़ाम जो 6 दिनों या शायद 6 अदवार में मुकम्मल हुआ? आज हम कुरान की एक ऐसी आयत को समझने जा रहे हैं जो न सिर्फ तख्लीक कायनात को बयान करती है, बल्कि वक्त, ताकत और इल्म इलाही के एक ऐसे पहलू को खोलती है जो इंसान की अकल से कहीं आगे है। ये है सूरह अल-अराफ आयत नंबर 54। आइए इस आयत के इसरार में झांकने की कोशिश करते हैं ताकि समझ सके अल्लाह ने 6 दिन क्यों लिए। सूरह अल-अराफ आयत 54 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन के अंदर पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा जैसा कि इसकी शान के लायक है। वही रात को दिन पर लपेटता है कि वो इसके पीछे दौड़ता चला आता है, और इसी ने सूरज और चांद सितारों को पैदा किया, सब इसी के हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी इसी की है और हुक्म भी इसी का है। ये अल्लाह तमाम जहानों का रब बड़ी बरकत वाला है। इस आयत मुबारका में कायनात के तख्लीक का सारा मरहला और टाइम पीरियड खालिक कायनात ने बयान कर दिया है। इसके अलावा इसका बयान कुरान करीम के अंदर तकरीबन 7 जगह पर बिल्कुल एक जैसे मौजूद है, जिसे पढ़कर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस अजीमुशान कायनात को सिर्फ 6 दिनों के अंदर पैदा किया और 7वें रोज अपने अर्श पर वापस चला गया, जैसा कि इसकी शान के लायक है। ये सुनकर एक आम इंसान के दिमाग में यकीनन ये सवाल जरूर पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, इसके लिए तो कोई भी काम करना सिर्फ कुन की दूरी पर है और अगले ही लम्हे वो फय्याकून यानी हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा करने में 6 दिन का टाइम क्यों लगा दिया? बस एक ही लम्हे के अंदर कुन कहकर इसे क्यों नहीं बना दिया? क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला की जात भी टाइम की पाबंद है? अगर ऐसा होता तो फिर वो खालक कैसे हो सकती है? क्योंकि टाइम एक ऐसी तख्लीक है जिसे पैदा किया गया, और कोई खालक अपनी तख्लीक का पाबंद भला कैसे हो सकता है? इसकी असल वजह है इन आयत का असल मफहूम ना समझ पाना, क्योंकि इंसान की अकल बहुत ही नाकस है। वो अभी तक इस कायनात के राजों को सिर्फ समझ ही रहा है और हर गुजरते वक्त के साथ अपनी समझ के अंदर इजाफा करके किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचता है जिसे पहले इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती थी। लेकिन अब सदियों की खोज के बाद इंसानों को इस कायनात की बनावट का अंदाजा किसी हद तक हो चुका है कि कैसे शुरुआत में ये पूरी कायनात एक नुक्ते से फैलकर धुएं और गैसेस के अंदर बदल गई, जिससे तमाम सेल्फसिल ऑब्जेक्ट्स, सितारे, सियारे, चांद और गैलेक्सीज वगैरह बनना शुरू हुई, जिसके बारे में जरा भी अंदाजा आज से 100 साल पहले के इंसान को बिल्कुल भी नहीं था। अगर इस वक्त के अंदर कोई भी कुरान पाक की इन आयत को सामने रखकर कायनात की बनावट के इस वक्त के नजरियों पर गौर करता तो यकीनन इसे इन दोनों के अंदर कोई भी कम्बिनेशन नजर न आता, पर आज ऐसा नहीं है। जरा गौर करके कुरान करीम के अंदर जिस भी जगह पर कायनात को 6 दिन के अंदर बनाने की बात हुई है, इनके अंदर 3 आयतों के अंदर आसमानों और जमीन के अलावा माबैना हुमा भी लिखा हुआ है, जिसके मायने है इनके दरमियान, यानी जमीन और आसमान के दरमियान, जिसका मतलब है कायनात का बनना एक अलग मरहला था और इनके दरमियान मखलूका या किसी और तख्लीक का बनना एक अलग मरहला। और अगर ऐसा नहीं था तो अल्लाह पाक का कुरान करीम के अंदर सिर्फ यह फरमा देना काफी था कि हमने सिर्फ 6 दिन के अंदर जमीन और आसमान बना दिए। अब यहाँ पर लफ्ज इनके दरमियान से क्या मुराद है ये हम जरा आगे जाकर समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल आपके जहन में जरूर आ सकता है कि जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले दिन और रात का तो कोई वजूद था ही नहीं, क्योंकि दिन और रात तो दरअसल जमीन की रोटेशन की वजह से ही बनते हैं। जब 24 घंटों में से 12 घंटे जमीन के एक हिस्से पर दिन और 12 घंटे एक हिस्से पर रात रहती है, और कायनात की तख्लीक के वक्त तो जमीन मौजूद ही नहीं थी, लिहाजा 6 दिन का टाइम कुरान पाक दरअसल कैसे बयान कर रहा है, जिसका जवाब ये है कि आज का मौजूदा साइंसी इल्म ये कहता है कि कायनात की शुरुआत से लेकर दुनिया के पहले इंसान के जमीन पर तशरीफ आवरी तक का टाइम अरबों सालों में जाकर पूरा हुआ। कुरान करीम में हर मुकाम पर इन 6 दिनों के लिए योम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब समझना इंतहाई जरूरी है। फर्ज करें कि आप बुढ़ापे में किसी गांव में अपनी पैदाइश और बचपन की जगह पर जाते हैं और वहां पर जाकर किसी शख्स को अपने घर की जगह की तरफ इशारा करके बताते हैं, मैं यहाँ अकेला बैठा करता था बचपन में।
और अब मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया हूँ। क्या आपने गौर किया कि आपने अपनी कहानी सुनाते हुए अपनी जिंदगी के 60 या 70 सालों के टाइम को सिर्फ 3 दिन के अंदर बांट दिया है। हालांकि आपकी इस वक्त उम्र 60 या 70 साल है। एक रोज वो जो कि आपके बचपन का था, एक वो जब आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बिजनेस शुरू किया, और तीसरा वो जब आप यहाँ पर मौजूद हैं। अरबी और उर्दू जुबान के अंदर इस लफ्ज के हवाले से मतलब एक ही जैसा है, यानी योम एक लंबे दुरानिया या एक जमाने के मायने में इस्तेमाल होता है। फिर चाहे ये योम 1 साल का हो, 1 मिलियन साल का, या कई करोड़ या अरबों सालों का। चले इसी बात का एक और पक्का सबूत खुद कुरान पाक से निकाल कर इस बात को मजीद गहराई के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में क़यामत या महशर के दिन को यौमुल क़यामा कहा गया। हालांकि हम सब जानते हैं कि कुरान करीम के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। यानी इस पूरे 50,000 साल के टाइम को कुरान पाक अपनी जुबान के अंदर एक दिन या एक दुरानिया के तौर पर बयान करता है। जैसा कि अदब की किताबों के अंदर योम कभी तो सूरज के तलू और गुरूब होने के दरमियानी टाइम को कहते हैं, और कभी तो जमाने के एक हिस्से को, फिर चाहे इसकी मुकदार जितनी भी हो। अगर इसी कंसेप्ट को जहन में रखकर हम ये सोचें कि एक रोज वो था जब हमारी ये जमीन सिर्फ आग की एक गोला थी, फिर एक रोज ऐसा आया जब वो ठंडी हो गई और इसके अंदर जिंदगी के आसार पैदा होने लगे, लेकिन अभी भी कई करोड़ सालों तक इसका टेम्परेचर कई 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि जिंदगी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये सब की सब बातें साइंसी और मजहबी नुक्ता नजर से बिल्कुल एक जैसी ही है। लिहाजा इस तमाम बहस का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 अदवार के अंदर पैदा किया। हो सकता है कि इन अदवार के अंदर हर दौर कई मिलियन साल का हो सकता है कि ये 6 अदवार कुछ इस तरह से हो। पहला रोज वो जब ये पूरी कायनात एक नुक्ते से भटकर गैसेस की सूरत में बिखर गई। दूसरे रोज ये गैसेस के गोले यानी निबोला जो कि कॉस्मिक डस्ट और गैसेस पर मुज्तमा होते हैं, उन्होंने सितारों को पैदा करना शुरू किया। और फिर तीसरे दौर के अंदर हमारा ये सोलर सिस्टम बना और जमीन सूरज से अलग हो गई। और फिर चौथे दौर के अंदर जमीन ठंडी होकर रहने के काबिल बनी कि यहाँ पर कोई भी इंसान या कोई भी जानदार मखलूक जिंदा रह सके। और फिर पांचवें दौर के अंदर एक दिन इस जमीन पर सब्जा, हरियाली और दरख्त उगने लगे और जानवरों की नस्लें बढ़ना शुरू हुई। और फिर छठा दौर आया जिसके अंदर जमीन पर दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया, जिसका सबूत कुरान पाक की सूरा फुसीलात के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है कि कहो क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन के अंदर पैदा किया और बुतों को इसका मद्दे मुकाबल बनाते हो। दरअसल वही तो सारे जहान का मालिक है। जरा गौर करें कि ये ऊपर बयान किए गए तीसरे और चौथे दौर की तरफ इशारा है, जब पहले दिन जमीन बनी और दूसरे दौर के अंदर बनकर ठंडी हो गई, यानी इंसानों के रहने के लायक बन गई। इसके अलावा सूरह यूनुस, हूद, फुरकान, सजदा, काफ और हदीस में भी इसी बात का इशारा मौजूद है। अब ये सब कंफ्यूजन तो हमें समझ में आ गई, लेकिन जरा गौर करें कि हमारा असल सवाल तो अभी भी वही पर है कि अल्लाह ने दुनिया को एक लम्हे के अंदर पैदा क्यों नहीं किया, 6 अदवार के अंदर ही क्यों पैदा किया। तो इसे आसान अल्फाज के अंदर समझने के लिए आप सबसे पहले खुद से सवाल करें कि अल्लाह ने आपको 9 महीने के अंदर ही क्यों पैदा करके आखिरकार इस दुनिया में भेजा, सिर्फ एक दिन के अंदर ही क्यों नहीं, क्योंकि वो तो इस चीज पर भी कादर है। इसका मतलब ये है कि अगर इतने अजीमुल शान और मुश्किल तरीन काम आसानी से खुद ब खुद होते रहते तो कौन इन पर गौर फिक्र करता, इस पर रिसर्च करता और अपने खालिक की मौजूदगी को महसूस करता। अगर अल्लाह चाहता तो सिर्फ जमीन को ही पैदा कर देता। एक ना खत्म होने वाली इतनी बड़ी और अजीमुल शान कायनात को पैदा करने की भला जरूरत ही क्या थी। इस सब का जवाब ये है कि इंसान को गौर फिक्र करने के लिए, ताकि वो अल्लाह ताला की पैदा करदा हर मुश्किल तरीन तख्लीक को समझे, इस पर गौर फिक्र करके अपने खालिक तक जा पहुँचे कि हाँ कोई है जो इस कायनात को पैदा करने वाला है और इस सब निजाम को चला रहा है। वो निजाम जो इंसान की सोच और समझ से बहुत ऊपर है, क्योंकि इसके बाद कुरान कहता है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा करने के बाद इसका निजाम खुद संभाला और इसे हमेशा से चला रहा है। और यही मतलब था 7वें रोज अर्श पर जाने का। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे कानून कुदरत के अंदर या मेरी तख्लीक के अंदर कोई खराबी नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और देखो आसमान की तरफ, इस कायनात की तरफ, कि कहीं तुम्हें कोई खामी नजर आ जाए तो तुम्हारी नजर थकी हुई नामुराद वापस लौट आएगी, पर तुम्हें इस
इस कायनात के अंदर कोई भी खामी नजर नहीं आएगी और इसलिए साइंसदान भी कभी कोई ऐब इस कायनात के निजाम के अंदर नहीं ढूंढ सके। बस यही कहकर खामोश हो जाते हैं कि ये कायनात हमेशा से ही ऐसे चल रही है, मगर इसे कौन चला रहा है ये नहीं बताते, क्योंकि जो इस राज को समझ गया वही अल्लाह की जात तक पहुंच सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपके तावन की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे और अपने चैनल अरफाक वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर दीन इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।